चलिए बीमा श्री के एक दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं, है ना, अच्छा लगेगा आपको। नॉन लिंक विद प्रॉफिट लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस प्लान, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का मतलब होता है वही जो आपको कल मैंने बताया था, पहले ही बता रहा हूँ, 25 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी या 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम देने की हैसियत रखता है, तो उसको आप बड़ा आदमी मान सकते हैं। मनी बैक है, 4 ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन 1 2 3 4, 16 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल और 20 साल, 4 ऑप्शन है। पॉलिसी की टर्म 4 है, पीपीटी भी 4 है, -4 करेंगे तो पीपीटी आ जाएगा। एज ग्रुप कल भी मैंने बताया था, आज इसको स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, 8 से 55 साल के व्यक्ति को हम सारे प्लान दे सकते हैं, लेकिन 8 से 51 वाले को हम सारे नहीं दे सकते। ठीक है, तो सॉरी उल्टा उल्टा हो गया आज भी, मतलब हम 8 से 45 वाले को 20 साल वाला भी दे सकते हैं, 14 16 18 20, 8 से 48 वाले को 18 और 20 दे सकते हैं, गलत हो जाता है। 55 वाले को 16 17 16 18 20 नहीं दे सकते, 51 तक हम 14 और 16 दे सकते हैं, 48 तक हम 14 16 18 दे सकते हैं, और 45 को हम 20 भी दे सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रहेगा, 10 लाख के बाद 1 1 लाख के मल्टीपल में इसको बढ़ा सकते हैं। कस्टमर को कई बार ये अच्छा फील आता है कि मेरे को पॉलिसी ऐसी समझा रहे हैं जो आम लोगों को नहीं दी जा सकती। पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो -4 कैटेगरी में रहता है, तो 14 के लिए 10, 16 के लिए 12, 18 के लिए 14 और 20 के लिए 16। पेमेंट के मोड हमारे पास सभी हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और नेक्स्ट मंथ। अब मनी बैक कैसे मिलता है इसमें? मनी बैक का मैंने कल भी बताया था, अगर 14 साल की टर्म है तो 10 और 12 पर 30-30%, और 14 साल पे 40% सम एश्योर्ड का। 16 साल है तो 35%, 12 35%, 14 साल बाद, और 16 साल बाद 30%, 35 35 70 प्लस 30 100। 18 साल की अगर टर्म ली तो 14 16 पर 40-40% और 20% 18 पर, यानी कि मेरा हो गया ये 100%। 20 साल की अगर टर्म रखता हूँ तो मेरे को 16 और 18 पर 45-45% सम एश्योर्ड का, बचा 10%, यानी कि टोटल 100। गारंटीड एडिशन 50 रुपए पहले 5 साल के लिए लगेगा, उसके बाद 55 रुपए पर ईयर लगेगा जब तक का पीपीटी है, और उसके बाद लॉयल्टी एडिशन। पॉलिसी चल जाए तो 5 साल के बाद लॉयल्टी एडिशन आ जाता है। डेथ होती है तो डेथ अगर पहले 5 साल में होती है तो डेथ सम एश्योर्ड, डेथ सम एश्योर्ड कितना है इसमें, 1.25 गुना, यानी कि 125% ऑफ सम एश्योर्ड, वो प्लस गारंटीड एडिशन, और 5 साल के बाद अगर डेथ होती है तो लॉयल्टी एडिशन। ये 3 कैटेगरी रखी जाती है, लेकिन एलआईसी में पहली कैटेगरी आपके लिए सफिशियंट होती है। ये रखा गया है क्योंकि बहुत जगह दिक्कत आती है, हायर एज में दिक्कत आ जाती है, एक्स्ट्रा पे प्रीमियम जब पास होता है तब आ जाती है। एक्चुअल में प्राइवेट कंपनियों में इस पे बहुत बड़े झंझट हुए, तो आईआरडीए ने रूल बना दिया कि इन तीनों में जो हायर होगा वो आपको देना है। तो एलआईसी क्या करती है, 125% वाला हाईएस्ट पे रखती है, जिससे इससे टैक्स का भी चक्कर पड़ता है, जो टैक्स रिबेट 10-10 की है उसको भी एलआईसी अपनी पॉलिसी में कवर करना चाहती है, क्योंकि हमारी होती है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि दिक्कत ना आए, तो हम पहले ही उसको ऐसा बना के चलते हैं। मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा, मैच्योरिटी सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड जो होता है 10 लाख है तो 10 लाख, प्लस गारंटीड एडिशन पहले 5 साल 50 रुपए के हिसाब से, उसके बाद 55 रुपए के हिसाब से टिल पीपीटी, और बाद में जो लॉयल्टी एडिशन है। मैच्योरिटी पर मैंने बताया था 40 30 20 10% जो सम एश्योर्ड का बच्चा है वो मिलेगा, प्लस लॉयल्टी एडिशन प्लस रिस्क जो है पहले दिन से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। बोनस में मैंने आपको बताए हैं, लॉयल्टी एडिशन 5 साल के बाद में एक्स्ट्रा बोनस है, ये आप इसको लॉयल्टी एडिशन को एक्स्ट्रा बोनस कह सकते हैं। अच्छी चीज है, एक्स्ट्रा बोनस क्यों मिलेगा, लॉन्ग टर्म, ये हमारे साथ लंबे समय तक कस्टमर जुड़ा रहा है। 2 साल के बाद पेड अप वैल्यू आ जाती है, यानी कि पॉलिसी अगर 2 साल के बाद कस्टमर बंद करना चाहे तो बंद कर सकता है, उसको एज इट इज छोड़ सकता है, वो पॉलिसी उसी प्रोपोर्शन में आगे मनी बैक और मैच्योरिटी को दे देगी। 10 लाख की पॉलिसी है, और अगर वो 2 साल चलाने के बाद छोड़ दी तो उसका एक वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा, पेड अप वैल्यू बोलते हैं, वो रहेगी। सरेंडर भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं 2 साल के लिए। एसबी डेफरमेंट ऑप्शन, ये इसको आप समझ लें, दोबारा से इसको समझ लें। सर्वाइवल बेनिफिट डेफरमेंट ऑप्शन, ये जो मेरा मनी बैक मिलता है ये 2 बार मिलता है।
पॉलिसी मैच्योर होने के लास्ट के 4 ईयर्स में मिलता है, 12, 14, 16, इस तरह से 16, 18, 20, तो मैं उसको डेफर कर सकता हूँ। मैं LIC को बोल सकता हूँ 6 महीने पहले लिख के दे दूंगा कि मेरे को मनी बैक नहीं चाहिए, तो वो जो मनी बैक है वो LIC के पास रहेगा, और ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म इंक्रीज्ड मनी बैक विल बी पेबल अलोंग विद इंटरेस्ट ऑप्शन बिफोर 6। 6 महीने पहले बता दें, हम उस पर इंटरेस्ट भी देंगे। और इस इंटरेस्ट के दो खूबी। पहली खूबी, रेट अच्छा होता है, क्यों? गवर्नमेंट बॉन्ड के हिसाब से रेट होता है, फिक्स होता है। ये नहीं है कि LIC की मर्जी होगी, 1 अप्रैल को LIC बता देती है कि कितना है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये टैक्स फ्री होता है, क्योंकि अगर बैंक में जाके पैसा रखा और उस पर इंटरेस्ट लिया तो वो टैक्सेबल बनेगा, लेकिन यहाँ सेक्शन 10(10)D में वो पैसा रह जाता है और टैक्स फ्री बन जाता है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं आती है। जब हम उसको मैच्योरिटी में या मनी बैक कैटेगरी में पे करेंगे तो दैट विल बी टैक्स फ्री, सेक्शन 10(10)D में कवर हो जाता है, तो इंटरेस्ट बचाने का एक अच्छा तरीका हो जाता है। तो बहुत लोग हैं जो इसको डेफर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लड़की की शादी के लिए, जो बच्चे के सेटलमेंट के लिए, इस पॉलिसी का दोनों ऑप्शन में लेके चलूंगा। मुझे पता है पैसा मिलेगा, मुझे नहीं जरूरत पड़ी तो मैं मना कर दूंगा LIC को। बहुत प्यारा ऑप्शन है, मैं आज की स्लाइड में आपको बताऊंगा बच्चे के लिए किस तरह से इसको इस्तेमाल करें। मैच्योरिटी तक भी लेके जा सकते हैं, मैच्योरिटी तक भी इसको लेके जा सकते हैं। डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों को ही इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, 5, 10, 15 साल की इंस्टॉलमेंट। मैं आपको बताऊं कि बच्चों की एजुकेशन के लिए ये प्लान 10 और 14 वाला साल वाला कॉम्बिनेशन बहुत बिकता है। होता क्या है कि कस्टमर बोलता है कि मेरे को सेटलमेंट में पैसा डाल दो। 8 साल के बच्चे की पॉलिसी ली और वो मैंने 14 साल के लिए, 10 साल के बाद मनी बैक आना शुरू हो गया, 18 का बच्चा हो जाएगा, 18, 20, 22, और उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का सेटलमेंट डाल सकता हूँ। ये सेटलमेंट ऑप्शन भी इंटरेस्ट को लेके आता है, यानी कि वहां पर भी इंटरेस्ट मिलता है। वो मैच्योरिटी ऐसा नहीं 10 लाख का 10 साल का सेटलमेंट 1 लाख रुपए पर एनम मिलेगा, वो 1,20,000, 15,000 की रेंज में मिलेगा, यानी कि कुछ इंटरेस्ट उसमें, वो भी टैक्स फ्री है। तो सेटलमेंट ऑप्शन पे आज फिर दोबारा से इसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है ये प्लान। कई बार HDFC का संचय प्लस प्लान चलता है कि भाई 12 साल पैसा दो और 25 साल पैसा लो, वो ये प्लान उसको काउंटर करता है, उससे ज्यादा इसमें रिटर्न भी आ जाता है और रिस्क कवर भी होता है। तो आपके सामने कभी भी कोई समस्या है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चारों राइडर मैंने बताए थे, कल बहुत डिटेल में बताया था। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, टर्म एश्योरेंस राइडर है। कल मैं राइडर्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा, आज बताना चाह रहा था लेकिन अभी स्किप कर दिया मैंने। क्रिटिकलनेस राइडर है और प्रीमियम वेयर बेनिफिट। तो प्रीमियम वेयर बेनिफिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। किसको दे सकते हैं? माइनर को। अगर कोई 0 से 17 साल का बच्चा है उसके नाम पे जब हम पॉलिसी लेते हैं तो हम PWB डाल सकते हैं। अब ये कब तक चलता है PWB? या तो ये प्रीमियम पेइंग टर्म तक चलेगा या बच्चे का 25 साल की एज होने तक चलेगा। तो हम देखना अपने जो हमारा जीवन तरुण और चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी है वो 25 की एज पे खत्म हो जाती है, तो हमारा उसमें PWB पूरा चलता है। लेकिन ये पॉलिसी हो सकता है लेट चले, क्योंकि 8 साल के बच्चे की पॉलिसी कराई और मैंने 20 साल वाली कराई, तो वो कब तक चलेगी प्रीमियम पेइंग टर्म? 8 + 16, तो ज्यादा 24, तो लेकिन 10 साल का बच्चा है तो 16, 26, तो प्रीमियम वेयर बेनिफिट 25 की एज तक चलता है हमारे पास। टैक्स बेनिफिट मैंने कल भी बताया था, 80C में टैक्स बेनिफिट है, जो प्रीमियम देंगे टैक्स बचेगा और जो मैच्योरिटी मिलेगी वो टैक्स फ्री हो जाएगी। अब देखिए किस किस क्या है एक्सक्लूसिव प्लान, प्लान फॉर अपर मिडिल क्लास। अब HNI कस्टमर नहीं है, ये बहुत बड़ा कस्टमर नहीं है, ये आपके सर्कल में 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख देने वाले क्लाइंट होते हैं, उनको दे सकते हैं। गारंटीड एडिशन है पूरा, जब तक प्रीमियम देंगे गारंटीड, यानी कि मैंने पैसा दिया 80,000, LIC ने भी दिया 50,000 और 55,000 के, 2 साल के बाद लोन मिल रहा है, 125% रिस्क कवर मिल रहा है, Day 1 से मिल रहा है। बच्चों के लिए प्रीमियम वेयर बेनिफिट है, मनी बैक है 2-2 साल में लास्ट में, चाहो तो आप उसको यूज कर सकते हो री इन्वेस्टमेंट के पर्पज में LIC में ही। 4 साल का प्रीमियम हॉलीडे, इसको आप बोलना शुरू कीजिए। 14 साल का प्लान है, 10 साल देना है। लॉयल्टी एडिशन 5 साल के बाद LIC इसमें गारंटीड के साथ साथ लॉयल्टी भी दे रही है, और LIC जहां बोलती है लॉयल्टी देंगे वहां देती है, कुछ भी आएगा आएगा। LIC के प्लान में इस तरह की कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। SB डेफरमेंट ऑप्शन है, सेटलमेंट ऑप्शन है, मैच्योरिटी और डेथ के लिए बहुत काम कर सकते हैं। MDRT बन सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, इस पे आपको काम करना है। चलिए अब इस प्लान को बच्चों के लिए बेचने का कंसेप्ट मैं बताता हूँ कि बच्चों को कैसे देंगे प्लान, बच्चों ये के लिए मिनिमम क्या। वाई लोग क्या सर? बेनिफिशियरी एज ए
चाइल्ड प्लान टू HNI। HNI आप मान लो वही 25 लाख की पॉलिसी करा सकता है, जिसको मैं HNI बोल रहा हूँ, लेकिन आप 10 लाख पे भी बात मान के चलो। हमारे लिए तो बड़ा क्लाइंट है जो हमें 1 लाख से ऊपर का चेक देते हैं। गारंटीड एडिशन बच्चे के लिए क्यों प्लान बेचें, क्या है ऐसा जो बच्चे को सूट करेगा, उसकी एजुकेशन को कैसे सूट करेगा, मैं बताऊंगा, अभी प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा। गारंटीड एडिशन फॉर फुल प्रीमियम पेइंग टर्म। तो बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चे की शादी के लिए पेरेंट्स के दिमाग में एक बात जरूर रहती है, भाई दुनिया भर के मेरे पास बचत करने के साधन है, लेकिन गारंटी नहीं है। मेरे पास बैंक एफडी है, गारंटी नहीं है। क्यों नहीं गारंटी? क्योंकि वो बैंक एफडी किस दिन टूट जाए, किस दिन घर के काम में लग जाए, पता नहीं चलता। म्यूचुअल फंड है, शेयर बाजार है, अप एंड डाउन है, लंबे समय की प्लानिंग अवेलेबल नहीं है। जी सुकन्या वगैरह सब कहते हैं हम 9% दे देंगे, 8% देंगे, देखो कहाँ जा रहा है। लेकिन आज मेरे को पता चल जाए कि मेरे को बच्चे के लिए इतना पैसा गारंटेड मिलेगा, तो वो एक फादर के लिए, मदर के लिए बहुत पीस ऑफ माइंड लाता है। तो गारंटेड एडिशन पहला टॉपिक। पीपीटी कैन बी चूजन। बच्चे की स्कूल एजुकेशन के हिसाब से पीपीटी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10, 12, 14, 16, अब बच्चा 0 साल का लोगे तो आपको 20 साल वाला प्लान सूट कर जाएगा। 16, 18, 20 पे पैसा मिल रहा है मनी बैक का। तो आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, शॉर्ट टर्म वाला कंसेप्ट भी है ना। बच्चा 5 साल का हो गया, आप उस हिसाब से देख लो, 14 वाला ले लो, तो उसको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये देखना है कि कस्टमर को, बच्चे को एजुकेशन के लिए पैसा समय पर मिल जाए। अच्छा, मैंने पॉलिसी ली, पैसे की जरूरत पड़ गई बच्चे की एजुकेशन में या किसी काम से, तो लोन ले सकते हैं 2 साल बाद। सबसे बड़ी बात है कि प्रीमियर बेनिफिट है, यानी कि जो मैंने बच्चे को आज प्लान दे दिया वो गारंटीड हो गया कि ये पैसा तो मिलना ही है, और प्लान वैसे ही गारंटीड है, सम एश्योर्ड गारंटीड है, मनी बैक अमाउंट गारंटीड है, सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी अमाउंट गारंटीड है, एवरीथिंग इज गारंटीड। लॉयल्टी एडिशन को छोड़ दे तो सब कुछ लिख के दे रहे हैं, और बोनस भी कोई हल्का नहीं दे रहे हैं कि भाई 30-40 रुपए का बोनस है, 50-55 रुपए का बोनस है। तो प्रीमियर बेनिफिट लेके फादर ये कह सकता है कि इस टाइम पर इतना पैसा मिलेगा। हायर रिस्क कवर है, यानी कि 125% रिस्क कवर है। अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है तो मेरा रिस्क कवर 125% का बनता है। अब बच्चे की पॉलिसी कराने में इस पॉलिसी में क्वालिटी क्या आती है कि डेफरमेंट ऑफ मनी बैक एज पर रिक्वायरमेंट। अब मैंने सोचा मैं बच्चे को, जब वो 12वीं में आएगा, मुझे पॉलिसी से पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसका काम कर दूंगा, स्कूल का, कॉलेज का। लेकिन मुझे नहीं जरूरत पड़ी, मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज है, मेरी इनकम है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं बोलता हूँ अभी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं LIC के पैसे को रोक देता हूँ। LIC को बोलता हूँ आप इस मनी बैग को अपने पास रखिए, जब अगले साल जरूरत पड़ेगी तो मैं पैसे को इस्तेमाल करूंगा। हुआ है इस साल, बहुत लोगों के साथ हुआ है। मैं बताऊं कि जैसे एडमिशन कराना था, मुझे खुद अपने बच्चे का एडमिशन कराना था, उसमें पैसे की जरूरत थी, मैंने लोन ले लिया था। और मैं थोड़ा सा प्रोएक्टिव चलता हूँ, तो मैंने क्या किया था कि फरवरी में ही लोन ले लिया। पैसे की जरूरत पड़ रही थी मुझे अप्रैल में, और मैंने कहा यार मैं क्लोजिंग क्लोजिंग में टेंशन फ्री, फिर लोन मिले ना मिले सो झंझट, मैंने फरवरी में ही, मैं तो इतना कैलकुलेट कर लेता हूँ यार, इंटरेस्ट जाएगा चला जाएगा, वो बैंक में पैसा पड़ देगा, 3% वहां आएगा, 7% जाएगा, कोई बात नहीं, पर मैं सिक्योर हो गया। अब वो पैसा जो है यूज ही नहीं आया, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस सारा डेफर हो गया, और अभी भी समझ नहीं आ रहा है। तो आज ही मैंने डिसाइड किया कि मैं उस लोन को वापस कर देता हूँ, क्योंकि अब तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक बात जा रही है एडमिशन की। तो डेफरमेंट ऑफ मनी बैक, जब भी मैं चाहूँ तो उसको डेफर कर सकता हूँ। एक और खूबसूरती है कि मैच्योरिटी कैन बी टेकन इन इंस्टॉलमेंट विच कैरीज इंटरेस्ट, उस पर ब्याज भी मिलता है। अब बच्चा हुआ, पैसा मैंने सोचा था, लेकिन मुझे इकट्ठा पैसा नहीं चाहिए, बच्चा एजुकेशन में चला गया, पहले मैंने सोचा था उसके लिए बिजनेस शुरू करूंगा, अब वो चला गया एजुकेशन में, तो मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसे चाहिए। मैं LIC को लिख के दे दूंगा 6 महीने पहले, 3 महीने पहले भी ले सकता हूँ। वैसे तो मतलब एडजस्टमेंट हो जाती है, वेवर आ जाता है, लेकिन 3 महीने पहले का नियम है कि आप लिख के दे दो कि मेरे को इंस्टॉलमेंट, तो 5 साल की इंस्टॉलमेंट बना लो, 10 साल की बना लो, 15 साल की बना लो, वो इंस्टॉलमेंट भी। और अगर उसमें भी रिस्क कवर और इंटरेस्ट वगैरह सब चीजें ऑटोमेटिक चलती रहती है। अगर मैंने पॉलिसी ली बच्चे के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, और फिर मैं नहीं चला पाया, तो 2 साल के बाद पेड अप है पॉलिसी, तो प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी और मनी बैक इस पॉलिसी में मिलता है। यानी कि अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली और मैं आधे समय ही प्रीमियम भर पाया, तो मेरी वो 5 लाख की बन जाएगी। तो जो मनी बैक आना था मेरा 30%, वो 15% आ जाएगा। जो मैच्योरिटी आनी थी मेरी फुल फुल सेमेस्योर की, वो आधे सेमेस्योर की आ जाएगी। तो इतना खूबसूरत लाभ कहाँ मिल रहा है कि मेरी पॉलिसी LIC ने 10 लाख की थी,
लेकिन आज 5 लाख की मैं चला पाया हूँ, 5 लाख पे कन्वर्ट हो गई। कई लोग बोलेंगे जी हमें तो 14 साल और 10 साल का पीपीटी भारी लगता है। आप बोलो सर इसको 5 साल का पीपीटी रख लो आप, तो 10 लाख की पॉलिसी ना करा के आप 20 लाख की करा लो, तो आप देखो सारे बेनिफिट कन्वर्ट हो गए। तो ये बहुत खूबसूरत बन जाता है। तो जो क्लाइंट पैसा देने की कैपेसिटी रखता है वो इन चीजों में एग्री कर जाता है। तो ये जो लास्ट की 4 लाइनें हैं, देयर आर मेनी HNI कस्टमर्स हु रिक्वायर गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट। बहुत ऐसे कस्टमर हैं, पैसे वाले कस्टमर हैं। अभी देखिए अगर पैसे वाले कस्टमर ना होते तो फिक्स प्राइस शॉप कामयाब ना होती। बहुत कस्टमर है जो फिक्स प्राइस पे जाते हैं, और फिक्स प्राइस शॉप का मेरा पक्का वादा है कि वो रेट नॉर्मल दुकान से ज्यादा रखता है, लेकिन वो फिक्स प्राइस है, वहां मुझे पता है कि मैं प्रॉपर वैल्यू दे के आ रहा हूँ। बार्गेनिंग वाली में मेरे को घर पे आके लगता है अरे यार और भी कम हो सकता था, और भी कम हो सकता था। तो वो किसी से ज्यादा कमा लेता है, किसी से कम कमा लेता है। तो फिक्स प्राइस शॉप का भी अपना मजा है। फिर वही शर्ट 200 रुपए की भी आती है, वही शर्ट 2000 की भी आती है। वही आप एक व्हाइट शर्ट खरीद लो 200 रुपए में मिल जाएगी, व्हाइट शर्ट खरीद लो 2000 की भी मिल जाएगी, 5000 की भी मिल जाएगी। तो HNI कस्टमर जो है गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट चाहता है, शॉर्ट टर्म चाहता है, कम समय पैसा देना पड़े, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत चाहता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी 2 साल पेड अप के हैं, मनी बैक लेना ले, फ्लेक्सिबिलिटी तो है। मैच्योरिटी को इंस्टॉलमेंट में ले ले, डेथ को फादर को लगता है कि मेरे बाद मेरे बच्चे की एजुकेशन में दिक्कत ना आए, वो लिख के दे दे कि इसका जो पैसा आएगा उसको 5 साल की इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, इकट्ठा पैसा ये उड़ा देंगे, पढ़ाई में काम आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि बीमा से ही फिट करेगा उसके टेस्ट को, उसकी जरूरत को, जो आपने उसको समझाया। तो बच्चे के लिए ये 4-5 पॉइंट पे ना थोड़ा सा काम करें तो आपको ये पॉलिसी खूबसूरत दिखाई देगी। इसकी मैच्योरिटी को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन की प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, आप उसको समझें, देखें कि किस तरह का फायदा आपको होता है। एक प्लान लिया 14 साल वाला, 10 साल का पीपीटी, तो इसमें 1,14,000 रुपये और फिर 1,12,000 रुपये का प्रीमियम, 10,000 रुपये महीने के एवरेज में आ गए। अगर कोई व्यक्ति ये पॉलिसी मुझसे करा लेता है तो मैं उसको क्या समझा सकता हूँ कि 10 साल पैसा देना है, तो 10 साल में उसने कितना पैसा दिया जी मुझे, 11,26,000 रुपये। ठीक है, अब ये बच्चे के नाम से भी कर सकता हूँ पॉलिसी, प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाए। 13 लाख से रिस्क कवर शुरू होता है और जो बढ़ते बढ़ते 19 लाख पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इसके रिटर्न को मैं क्या करता हूँ, सेटलमेंट में डालता हूँ। मनी बैक आएगा 30%, 10 साल पर, फिर 12 साल पर, और 14 साल पे जो मेच्योरिटी आई मेरी, मैंने उसको सेटलमेंट में डाला 15 साल पे। तो आप देखो कि कितना पैसा आ रहा है, 15 लाख रुपया। कितने की पॉलिसी है, 10 लाख से मेच्योर, 10 लाख से मेच्योर की पॉलिसी पे अगर मैं मेच्योरिटी देखता हूँ तो देखिए क्या आती है, टोटल आता है 11 लाख 21,40,000। अगर मैं मेच्योरिटी देखता हूँ तो 11,40,000 मुझे मैच्योरिटी पर मिलता है, और 6 लाख, गलत बोल गया मैं, 6 लाख रुपए मुझे मिल जाता है पहले, तो टोटल हुआ 17,40,000। अगर मैं 14 और 10 वाला कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो मेरा 10 लाख की पॉलिसी का मैच्योरिटी बैठता है 17,40,000, 17,40,000। लेकिन अगर उसी पैसे को मैं सेटलमेंट में ले जाता हूँ 15 साल के, तो मेरा मैच्योरिटी बैठता है 21,14,000। अगर मैंने बच्चे के लिए 1 लाख रुपए साल का 10 साल जोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया था कि HDFC का संचय प्लस में ये बात करते हैं कि 12 साल पैसा दो, 25 साल पैसा लो, तो उस वाले कॉम्बिनेशन को अगर मैं इसमें और बेहतर बना सकता हूँ, 2 प्लान मिला के बना सकता हूँ, तो मैंने 1 लाख रुपए लिया, 10 साल, 1,12,000, और उसके बाद 6 लाख रुपए मैंने वापस कर दिए बीच में। और आप ये भी तो कर सकते हो, इस 6 लाख को भी कह सकते हो कि मुझे नहीं चाहिए, तो जब ये यहाँ पर आएगा 14 साल के बाद, इसको सेटलमेंट में आप डालेंगे तो ये 6 लाख रुपए भी तो इसको बढ़ा देगा। कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इस पॉलिसी को देखता हूँ कि मेरा 11,26,000 देने के बाद 21,14,000 रुपए की मेरे को वैल्यू मिल जाती है, तो लगभग मैं आप मान के चलते हैं कि डबल हो जाता है पैसा। आप सोचो, डबल पैसा मेरे को मिल गया 14 साल के प्लान में, डबल पैसा सेटलमेंट। इस सेटलमेंट को मैं कभी तोड़ भी सकता हूँ, इस सेटलमेंट को मैं बीच में चेंज भी कर सकता हूँ। मेरे पास सारे ऑप्शन इस सेटलमेंट के लिए तैयार है। सेटलमेंट ऑप्शन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए। क्लेम सेटलमेंट ऑप्शन, बीच में क्योंकि ये चलाना बहुत, चालू कर लिया, 5वें साल 5 साल ले लिया। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही समझ।
सेटलमेंट चालू किया, 5 साल ले लिया, उसके बाद हमें छठे साल में सारा का सारा चाहिए, वो हो जाता, वो भी हो जाएगा। हाँ, यस। सेटलमेंट में जितने भी सवाल थे ना, पहले सेटलमेंट टफ होता था हमारा। जब ये हम्म। 2014 के बाद क्या है ना सेटलमेंट, ये सेटलमेंट इतना फ्लेक्सिबल है, आप जो सोचोगे उसका जवाब यस है। आप बोलोगे मैंने आज सेटलमेंट लिख के दे दिया, कल को मेरा मूड चेंज हो गया, चेंज इट। आप बोलोगे मेरा मैच्योरिटी आ रहा है, लेकिन मेरे को मैच्योरिटी भी चाहिए, सेटलमेंट भी चाहिए। मैच्योरिटी भी चाहिए, 11 11 लाख की मैच्योरिटी आ रही है, मेरे को मैच्योरिटी भी चाहिए, सेटलमेंट भी चाहिए। हम कहेंगे भाई कितना चाहिए, कि मेरे को मैच्योरिटी 5 लाख दे दो, लो भाई 5 लाख ले जाओ, बाकी पैसे को सेटलमेंट में डालो। आपने कहा जी 4 साल 15 साल का करा लिया, लेकिन मेरे को तो 4 साल बाद पैसा चाहिए, एलआईसी उसकी रिवर्स कैलकुलेशन है। एलआईसी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन करके आपका पैसा वापस दे देंगे। जो बढ़िया इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सारा टैक्स भी आप देखो ना, 21 लाख हो गया। 17 लाख की मैच्योरिटी 21 लाख हो गई, 4 लाख का हम्म। इंटरेस्ट आ गया, टैक्स फ्री आ गया। क्या ये लाला को समझ नहीं आएगा? हम्म। लाला कहेगा यार टैक्स फ्री पैसा चाहिए उसको, तो वो 30 35% टैक्स दे रहा है भाई, उसका सारा इनकम में जा रहा है, टैक्स दे दे के तो पागल हुए जा रहा है। हम टैक्स फ्री उसको रिटर्न दे रहे हैं, उसको 5% का ब्याज जोड़ रहे हैं उसमें, 11 लाख 17 लाख का 21 लाख बना दिया भाई। अच्छा उसको 10 साल का सेटलमेंट, बच्चे की एजुकेशन के लिए, उसने कहा कि बच्चे की एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए, हमने इंस्टॉलमेंट दे दिया उसको। 14 पे मैच्योरिटी थी, 14 15 16 17 18 19, 5 साल का सेटलमेंट दे दिया। सेटलमेंट ऑप्शन, और तुरंत लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कस्टमर को बताना ही तो है, हम बताते नहीं। हम्म। आप प्रेजेंटेशन, आपका तो फ्री वाले कैलकुलेटर में भी सेटलमेंट डाल रखा है वो ना, आप डालो उसको, बताओ हाँ, कैसा आता है। बढ़िया एजुकेशन प्लान बन रहा है, आता है ना। हम्म। हम्म। और ये जो मनी बैक है, ये भी आप उसको डेफर कर सकते हैं। आप सोचो ये 1 लाख का सेटलमेंट कहाँ पहुंचेगा, 6 लाख को अगर मैंने डेफर कर दिया, तो 6 के 6.5 7 कुछ बनेगा, फिर उसका डेफरमेंट करेंगे तो 8 9 लाख बनेगा, तो वो 1 लाख की जगह वो 170 के करीब बन जाएगा, 160 तो आ ही रहा है। मतलब 15 साल करेंगे तो 60 70 हजार रुपये आराम से आ जाएगा, तो उसको हैंड से मैं अमाउंट रखूंगा। ऐसे ही मैं वाइफ के लिए कर सकता हूँ, अपनी फैमिली में कर सकता हूँ ना। आज तो आप समझाओगे ना, पैसे वाले को समझाओगे ना, उसको उसको सेटलमेंट ऑप्शन कोई बताता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है। सेटलमेंट के साथ आप पॉलिसी समझाओ, वो लेगा नहीं, सेटलमेंट नहीं कराएगा, वो कहेगा ठीक है यार मुंसन जी आप ऐसा करो, मैच्योरिटी के टाइम पे ही देख लेंगे। बट उसके माइंड में एक इमेज बन जाती है। आप देखना, कोई भी कार कोई खरीदता है, कोई मकान खरीदता है, उसमें इतने सारे फंक्शंस लगाए जाते हैं, कार के देखो कार में इतने सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन अगर वो फंक्शन ना हो तो उस टाइम अट्रैक्शन नहीं आता। वो बताता है कि सर ये ये जो शीशा है ना ये रिमोट से खुल जाएगा, ये इसका ऐसे काम हो जाएगा, इसमें ये आएगा, एयर बैग लगा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने फीचर्स होते हैं, अगर गाड़ी में से सारे फीचर हटा दे तो सस्ती हो जाएगी गाड़ी, लेकिन अट्रैक्शन नहीं आता, मजा नहीं आता। अब क्या है, मारुति 800 मोबाइल में लेने भी जा रहा ऐसा है, ही है। मोबाइल में भी ऐसे ही है, मोबाइल में इतने ऑप्शंस होते हैं, हमें पता ही नहीं होते, हमको पता नहीं होता। यूज लेकिन भी नहीं हाँ, करते। हमें नहीं पता होता। अब ये जो कैमरे के इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, जो यंग जनरेशन है वो उसको यूज करती है। मैं देखता हूँ बच्चे जब फोटो खींचते हैं तो वो कैमरे की सेटिंग तुरंत चेंज करते हैं। हाँ, हम तो वही बोंदू की तरह वैसे ही खींचते रहते हैं, हमें नहीं आता। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट उसका ना खींचते हुए वो बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे, अच्छा उससे क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, सारे फीचर दे देंगे। इवन मैं बताऊं, मैं जैसे यूट्यूब पे फिल्म देखता हूँ, तो बेटा क्या करता है, आता है और उसकी ना क्वालिटी चेंज कर जाता है। मैंने क्या किया, कह रहा क्या देख रहे हो पापा, इसको हाई क्वालिटी पे देखो, मतलब क्लियर क्लियर उसकी जो क्लियरिंग है, वो जो पिक्चर की जो शार्पनेस है वो बढ़ जाती है मोबाइल में फीचर, लेकिन आप पुराने जमाने के लोग बस ऑन कर दिया यूट्यूब देख रहे। तो हमारे पास बहुत सारे फीचर है, उन सब फीचर की कीमत लग रही है, लेकिन वो अट्रैक्शन पैदा कर रहा है, जिसको नॉलेज है वो। तो आप पॉलिसी में देखिए, सेटलमेंट को तो मंत्र बना लीजिए, हर पॉलिसी में सेटलमेंट है, हर पॉलिसी में। नहीं, कस्टमर को सारी ही चीजें बतानी चाहिए, सीधे स्टडी करके, पता नहीं कौन सी बात उसको क्लिक कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल मुंशन जी, दूसरी बात मैं बोलूं कि लोग जो मेरे एडवाइजर हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उनको नहीं मालूम है सेटलमेंट। जब हम्म। आप बताते हो तो उसको लगता है यस, आप बताते हो तो उसको महसूस होता है कि यस ही इज द राइट पर्सन, ये सही आदमी है, इसके साथ मेरे को 15 साल का
करना है, क्योंकि ये आदमी सही गाइड कर रहा है, सही बात बता रहा है, वो बात बता रहा है जो आज तक किसी ने बताई नहीं। तो ऐसा करने से आपकी पॉलिसी सेल बढ़ती है। तो जो नॉलेज है वो नॉलेज को अगर एक्शन में आप डाल दोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आज मैंने आपको प्रयास किया जी, जुड़ना कि चाहता सेटलमेंट ऑप्शन पे बहुत तैयारी करिए। आप देखिए उसको लिख के देखिए, मैच्योरिटी 11 लाख, सेटलमेंट 5 साल का डाला तो टोटल मैच्योरिटी इतना। कस्टमर को 21 लाख में फर्क नहीं आएगा क्या? आपको लगेगा कि सर मैं 11 लाख देके आपको 21 लाख दे दूंगा, सारा पैसा टैक्स फ्री, इंक्रीजिंग रिस्क कवर, लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रीमियर बेनिफिट्स, क्या क्या चाहिए हो। तो बीमा श्री और गारंटीड वाला जमाना आपको दिखेगा। अभी साल 2 साल में जो स्लो डाउन चलेगा उसमें आप देखना कि ये दिक्कतें आएंगी। गारंटीड प्रोडक्ट कंपनी के बस की नहीं है निकालने, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। गारंटीड प्रोडक्ट देना बड़ा मुश्किल है, 15-20 साल की गारंटी देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या सिनेरियो होगा नहीं पता। लेकिन एलआईसी, क्योंकि एलआईसी 15-20-25-30 सालों के सिनेरियो में काम करती है, लंबे समय में हम दे रहे ना जीवन भर, जीवन उमंग में 8% गारंटी। तो एलआईसी की बात ही कुछ है। तो आप इस पे काम करें और लोगों को बताना शुरू करें। और ये मत बताएं क्लेम सेटलमेंट है जी, आप बोले सर ये मैं आपको सुविधा दे सकता हूँ, आपको मैं जब फॉर्म साइन कराऊंगा तो उसमें सारा ये फिलअप करूंगा। सब नो नो करते हैं, करने दो, ये सामान बिकना चाहिए। फिर 6 महीने पहले का ऑप्शन मेरे पास इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने चर्चा की बीमा श्री प्लान पे। थोड़ा सा प्रयास करिए, अगर समझाएंगे लोगों को तो फायदा होगा।